जब तक सूरज चांद रहेगा, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। आप हमारे यहाँ रुकिए। जय भीम, 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 दलित और गरीबों के मसीहा बाबा साहब के चिंतन को जन जन में फैला दो। बाबा साहब के विचारों को पाठ्यक्रम में शामिल करो। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे। के चिंतन को जन जन तक फैला दो। बाबा साहब के चिंतन को जन जन तक फैला दो। बाबा साहब के विचारों को पाठ्यक्रम में लागू करो। बाबा साहब के विचारों को पाठ्यक्रम में लागू करो। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे। संविधान बचाओ, देश बचाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ, संविधान बचाओ। ज्ञान और समानता के प्रतीक भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर उन्हें शत शत नमन करती हूँ और शहरवासियों का भी धन्यवाद करती हूँ जो बड़े भाव से हर साल उनकी प्रेरणा को याद करते हैं, क्योंकि महान वही होते हैं जो जीवन में कुछ अलग करता है। उन्होंने तो ऐसी छाप छोड़ी है, बल्कि इतिहास लिखने का काम किया है। मानव के हित के लिए काम करना, मानवता का पूरा उन्होंने प्रचार किया है। उनकी प्रेरणा को हम हमेशा याद रखेंगे और उनकी समानता का सम्मान हमेशा बिल्कुल कर कहना चाहूंगी। संगठन का एकजुट होकर इनको सम्मान करना, इनको भावपूर्वक श्रद्धांजलि देना बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि संगठन की एक अच्छी सोच होनी चाहिए। उसी सोच के साथ ये सब लोग देखिए, अम्बेडकर आज सबसे ज्यादा जरूरत जो है अम्बेडकर के बताए हुए रास्ते पर चलने की है। अम्बेडकर जी ने जो संविधान देश का सबसे उत्तम संविधान वर्ल्ड में वो बनाया और गरीब आदमी को बहुत भारी जो है अपलिफ्ट के लिए इस देश की तरक्की के लिए जो है संविधान गरीबों को ऊपर उठाने के लिए संविधान बनाया। लेकिन आज के दिन में इसलिए भी तरह संगत है कि संविधान को जिस ढंग से रौंदा जा रहा है, संविधान की जिस ढंग से धज्जियां उड़ाई जा रही है, जो संविधान में हमें स्वतंत्र निर्वाचन आयोग, स्वतंत्र जुडिशरी, स्वतंत्र रिजर्व बैंक, स्वतंत्र चुनाव आयोग वगैरह जो हमें दी गई थी, वो सारी चीजें रोक दी गई। हर एक से सीबीआई हो चाहे आईडी हो, इसका दुरुपयोग किया गया है। चंदा लेने में दुरुपयोग किया गया है, जबरदस्ती उन पर दबाव देकर चंदा दिया गया। आज जो बीजेपी सरकार कहती है संविधान की रक्षा की बात करती है, आज बीफ कंपनियों से जो गाय काटती है, गाय का मांस, बछड़ों का मांस बाहर भेजते हैं विदेशों में, उनसे 250 करोड़ रुपए का चंदा लिया जाता है
पाकिस्तान की कंपनियों से चंदा लिया जाता है, चाइना की कंपनियों से चंदा लिया जाता है और उन कंपनियों से चंदा लिया जाता है और उनको धंधा दिया जाता है। आज बहुत बड़ा इश्यू देश के सामने है, क्या ये संविधान के अनुरूप है? क्या ऐसा कानून बनाकर मुफ्त चंदा लेना संविधान में, क्या ऐसा कोई कानून था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई ऐसा कानून नहीं था। जिस ढंग से ये गलत कानून बनाकर चंदा लिया जाता है और लोगों को धंधा दिया जाता है, देश की अर्थव्यवस्था को तार तार कर दिया ये सरकार में। आज अम्बेडकर जी के बताए हुए जो सिद्धांत है उन पर चलने की जरूरत है और बीजेपी जो इसको खत्म करने जा रही है संविधान को, इसके खिलाफ आज लोगों को आवाज उठाने की जरूरत है। अम्बेडकर जयंती पर जन चेतना मंच ने यहाँ प्रदर्शनी का आयोजन किया है, जिसमें बाबा साहब के कही गई बातों को प्रदर्शित किया गया है। बाबा साहब ने जातिवाद का घोर विरोध किया। वो महान चिंतक थे, फिलोसफर थे। उन्होंने यहाँ जातिवाद का अछूत समस्या का भी विरोध नहीं किया, बल्कि उन्होंने दलितों और पिछड़े वर्ग को आर्थिक शक्ति प्राप्त करने, राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए भी प्रेरित किया है। बाबा साहब ने कहा है कि यहाँ श्रमिकों को अपने हाथ में राज ले लेना चाहिए और आर्थिक शक्ति जब तक उनके हाथ में नहीं होगी तब तक बराबरी की बात नहीं हो सकती। तो बाबा साहब का उद्देश्य यहाँ जात पात, धर्म और संप्रदाय का विरोध करने का ही नहीं था, बल्कि जो गरीब वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, उसको आर्थिक राजनीतिक रूप से मजबूत बनाना। बाबा साहब हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के महान नेता थे और उन्होंने भारत में जो भयंकर अछूत समस्या थी उसको खत्म करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया। वो बहुत विद्वान व्यक्ति थे और अपने संघर्षों के द्वारा उन्होंने साबित कर दिया कि एक दलित परिवार में पैदा हुआ व्यक्ति भी पूरी की पूरी समाज व्यवस्था को बदलने के लिए अगर प्रयासरत हो तो उसके बहुत बड़े परिणाम निकलते हैं। जन चेतना मंच, समता मूलक महिला संगठन और जन संघर्ष मंच हरियाणा, हम न सिर्फ प्रतीकात्मक रूप से बाबा साहब के का स्मरण करते हैं, बल्कि हम उनके विचारों को फैलाने के लिए 1 दशक से भी ज्यादा समय से गोहाना में उनके जो महान उक्तियां हैं, उनके विचारों, उनकी प्रदर्शनी लगाते हैं। इसी कड़ी में आज भी हमने यहाँ प्रदर्शनी लगाई है, जिसका हजारों हजार लोग अवलोकन करते हैं और बाबा साहब के विचारों से गर्वित होकर के समाज के अंदर जातिवाद, सांप्रदायिकता, आर्थिक भेदभाव इनको खत्म करने का प्रण लेकर के जाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे। दरअसल एक तरफ तो सारी पार्टियां यहाँ पर जो है उन्हें सम्मान यानी मान सम्मान देने के लिए पहुंची हैं, पर मुझे तो ये सेल्फी पॉइंट लगा, देश की आन बान शान जो है उसको नीचे लगाया गया था, उसके बाद उन्हें नीचे लगाया गया। क्या कहना चाहिए? ये बात तो उचित नहीं लगती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे जैसे संगठनों और जो मौजूदा सत्ता में पार्टियां हैं, वो चाहे अब है चाहे इससे पूर्व थी, वास्तव में वो बाबा साहब का नाम लेकर के राजनीतिक लाभ उठाती है। हकीकत में ये हिंदू धर्म की और मनुवाद की, जाति व्यवस्था की, वर्ण व्यवस्था की पोषक है। इनका तो कोई नैतिक आधार ही नहीं है कि बाबा साहब जैसे महापुरुष का नाम भी लेवे। अगर वो उनके आचरण को अपने जीवन में उतारती हैं तो उनको हमारा जो देश है और जो हमारा हिंदू धर्म है, खास करके जिसमें चातुर्वर्ण व्यवस्था है, जो मनुष्यों का दुत्कारती है, ऐसी व्यवस्था को अगर नष्ट करने का संकल्प नहीं लेते तो ऐसे पार्टियों को, उनके नेताओं को बाबा साहब का नाम लेने का नैतिक अधिकार नहीं है।